दो, दोस्तों, ये मॉर्निंग सेशन का खुद मुझे इंतजार रहता है। लोग बात कर रहे थे कि ये रोज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मंडे से फ्राइडे करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। यही रूटीन रखेंगे हम लोग, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ये सेशन। दोस्तों, आज का जो विचार है वो इस तरह से है। अभी जैसे मैं मीटिंग्स अटेंड करके आया, हमारा मंजिल की और पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 2 शुरू हो चुका है, दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया, और अब कल से भुवनेश्वर में है। तो एक चीज समझ में आ रही थी कि अ, जो हमारी ताकत है वो आवाज में नहीं, इरादों में होनी चाहिए। यस सर। जब तक हम इरादे मजबूत नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी की असली मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, जो फसल है वो हमेशा बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो अपने आवाज में नहीं, इरादों में मजबूती रखिए, सोच में मजबूती रखिए। जिस दिन आप इस चीज को धारण कर लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी की जो यात्रा है वो सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। बात सभी करते हैं, सुबह सैर करनी चाहिए, लेकिन सैर कम ही लोग करते हैं, क्योंकि आवाज में ताकत होती है। जिस दिन इरादों में हो गई, उस दिन आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। इरादों में ताकत हो गई कि भाई मैंने शपथ ली थी कि मैं अपनी जिंदगी और परिवार की जिंदगी को बदल कर रहूंगा, तो वो बदल बदल जाएगी। आज की जो कहानी, एक छोटी सी कहानी में लेकर आया हूं आपके लिए। वो कहानी भरोसे की है, वो ऊपर वाले ईश्वर पे भरोसे की कहानी है आज। इस पूरी कायनात को ऊपर वहां बैठा परवरदिगार, जो ऊपर बैठा ईश्वर है, वो इतने सुचारू रूप से चलाता है। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में ईश्वर के डर से काम करते हैं, और कुछ लोग ईश्वर पर भरोसा रखकर काम करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो ऊपर वाले पर भरोसे की कहानी है। एक बार एक सेठ जी थे। वो ऊपर वाले पर बहुत भरोसा रखते थे। वो हर काम के बाद ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे। सुबह उठने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते थे, भोजन ग्रहण करने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते थे, जिंदगी में कुछ भी काम होता था उसके बाद ईश्वर का शुक्रिया अदा करते थे कि तेरी रहमत से मैं जिंदा हूं, मुझे ये प्राप्त हुआ। तो एक बार की बात है कि वो एक बार समुद्र की यात्रा पर निकले। जब वो समुद्र की यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया, तो उनकी जो कश्ती थी, जो नाव थी, वो बीच समुद्र में ही टूट गई और वो डूब गई। सेठ जी किसी लकड़ी के सहारे बहुत मुश्किल से एक किनारे पर पहुंचे, दूर एक किनारे पर पहुंचे। और जब वो किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने जब आंख खोल कर देखी तो एक सुनसान टापू था। लेकिन उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा करा कि ईश्वर, आपकी कृपा है, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं और इस टापू पर हूं। तो अब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू करा, देखा टापू पर कोई इंसान की बस्ती नहीं थी। भूख लगी थी, तो कुछ समय आगे चलने के बाद उनको कुछ फल के वृक्ष मिले। उन्होंने फल वल खाए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा। ऐसे कई दिन बीत गए उनके, और ऊपर वाले से रोज गुजारिश करते थे कि मेरे को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताएं। कई दिन हो गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उनको उस टापू से बाहर जाने का, और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। तो धीरे धीरे उनका हौसला डगमगाने लगा कि वाकई ईश्वर है कि नहीं है। मैं इतनी रोज प्रार्थना करता हूँ और मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब थक हार के एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो पता नहीं कब निकलेंगे, रहने के लिए कम से कम एक झोपड़ी बनाई जाए। उन्होंने काफी दिनों से लकड़ियां इकट्ठी करी, घास इकट्ठी करी, पत्तियां इकट्ठी करी, और 2 दिन लगाकर एक झोपड़ी तैयार करी अपनी, कि चलो कम से कम इसके अंदर आराम से तो रहेंगे। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी तैयार करी और वो एक कुछ अपने फल वल लेने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ मुड़े, तो देखते हैं कि आसमान में बादल छाए और अचानक से एक बहुत बड़ी बिजली गिरी उनकी झोपड़ी के ऊपर, और झोपड़ी जलकर राख हो गई। उनको बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी, ऊपर वाले ने वो भी जला दी। तो उनका भरोसा फिर से डगमगाने लगा कि ऊपर वाला वाकई है कि नहीं है। मैं तो इतने ही धन्यवाद करता था, बहुत मुश्किल से यहाँ पर अकेला रह रहा था, एक झोपड़ी बनाई वो भी जला दी। ऐसा विचार कर कर वो निराश होकर जैसे ही चलने लगे, तो पीछे 2 आदमियों ने आवाज दी कि भाई साहब, क्या बात है, यहाँ पर आप अकेले हैं?
तो उन्होंने जैसे ही घूमकर देखा कि दो मनुष्य वहां पर खड़े थे, वो बहुत हैरान हुआ। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से जा रहे थे और आग लगी हुई देखी हमने एक झोपड़ी पर, और हमें लगा कि यहाँ पर कोई मुसीबत में है, क्योंकि जंगल में जब आग लगती है, धुआं निकलता है, तो एक साइन होता है मुसीबत का। तो हमें लगा कि यहाँ पर धुआं निकल रहा है, आग लग रही है, तो हो सकता है यहाँ कोई मनुष्य मुश्किल में हो। तो हमने अपनी कश्ती यहाँ मोड़ी, तो आप अगर तकलीफ में है तो हमारे साथ चलें। तो ये देखकर उस सेठ जी की आंखों में पानी आ गया, और उसने ऊपर वाले का फिर से शुक्रिया अदा करा कि अगर ये आग ना लगती तो शायद वो कभी यहाँ से निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उसके डर कर नहीं, उसके भरोसे रखकर काम करना चाहिए। तो ये थी आज छोटी सी कहानी भरोसे की, कि भरोसा है ऊपर वाले पर, अगर भरोसा है, सच्चे दिल से भरोसा है, तो वो हर कार्य में आपकी मदद करेगा। उसके हर कार्य में कोई ना कोई जरूर बेहतरी होती है, हमें उस पर भरोसा रखकर चलना चाहिए। ये आज की छोटी सी कहानी थी। अब हम आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज है दोस्तों। एक्चुअली आज मेरी एक फ्लाइट है, यहाँ से मेरे को शायद बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना टॉपिक पूरा कर कर ही जाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज। डायबिटीज एक एक महामारी के रूप में हम इसको जानते हैं। ये आज हर चौथा पांचवा मनुष्य धरती पर इसका शिकार हो रहा है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ये बिल्कुल भी साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए डायबिटीज को। डायबिटीज होती क्या है, अगर हम इसके बारे में जाने। पहले तो ऐसा माना जाता था कि ये एक जेनेटिकल डिजीज है। अगर माता पिता को अगर ये डिजीज है तो बच्चों में आएगी। लेकिन आज की युग में ये लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। मींस आपका रहन सहन कैसा है, आप किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, उसके ऊपर आपकी सेहत का बहुत बड़ा डिपेंड, उसी के ऊपर आपकी सेहत डिपेंड करती है। डायबिटीज भी इसी वजह से आज की डेट में होती है, क्योंकि हम लोगों का रहन सहन खान पीन बहुत अच्छा नहीं है। डायबिटीज पहली बात होती क्या है, अगर मैं इस बारे में अगर आपसे चर्चा करूं, तो देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, वो अंत में ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट होता है। चाहे आप प्रोटीन खाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाएं, चाहे वो मिनरल्स लें, मीन चावल ले, रोटी ले, दाल ले, दूध ले, दही ले, कुछ भी अगर आप खाते हैं, उसको शरीर जो है वो अंततः ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है या शुगर में कन्वर्ट करता है। और वो शुगर जो है हमारे सेल के अंदर चली जाती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो हमारे शरीर का बेसिक कार्य है, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कुछ मनुष्यों के शरीर में या तो ये जो डायबिटीज के केसेस में ये जो शरीर में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, ये जो ग्लूकोज बनता है वो सेल तक नहीं पहुंच पाता। अब ये सेल तक कैसे पहुंचता है? हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और ये आमाशय के पास एक पैनक्रियाज, एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे शरीर के, जहां से इंसुलिन बनती है। इंसुलिन जो है वो हेल्प करती है इस जो ऊर्जा बनी है शरीर में, भोजन से ग्लूकोज बना है, उसको सेल में ले जाने के लिए, उसका वो कैरियर है। लेकिन अब कई शरीरों में ये इंसुलिन बनती ही नहीं, और कईयों में अगर बनती है तो वो इतनी कम मात्रा में बनती है कि वो किसी काम की नहीं होती, और वो उसको पूरा कार्य नहीं कर पाती। और ये जो ऊर्जा है, ये जो ग्लूकोज है, ये जो एनर्जी है, ये सीधा ब्लड में चली जाती है और शरीर में कई तरह का नुकसान पहुंचाती है। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इज अ मदर ऑफ मेनी डिजीजेस। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा, तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म जो है वो डायबिटीज से ही होता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायबिटीज किसको क्यों होती है। डायबिटीज इसीलिए होती है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा या होती नहीं है, अगर होती है तो वो उसको एनर्जी को, भोजन से मिलने वाली एनर्जी को सेल तक नहीं पहुंचा पाता, और वो सीधा खून में मिल जाती है। तो इसको इसको डायबिटीज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल है कि अगर डायबिटीज किसी को हो गई, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो उस केस में
शरीर में क्या क्या चीजें होती हैं या क्या होता है उस शरीर में। देखिए, डायबिटीज के बाद जनरली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंसान को लगती है उसका लो एनर्जी लेवल। जैसे ही जो ग्लूकोज का मात्रा जैसे ही शरीर में कम हुई, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाता, जैसे ही शरीर में कम हुई उसी समय हमें बहुत लो फील होने लगता है। हार्ट प्रॉब्लम्स डायबिटिक केसेस में सबसे ज्यादा मिलती हैं। नर्व प्रॉब्लम, नर्व्स में प्रॉब्लम होती है। कई बार हमने देखा है कि डायबिटीज के केस के अंदर पैरों में, हाथों में, टांगों में, बाजुओं में सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम नर्व डैमेज बोलते हैं। जब ये नर्व डैमेज होने लगती है तो बहुत भयंकर पेन होता है, कई बार टांगों में, बाहों में, हाथों में। ऐसे लगता है जैसे कोई निडल चुभा रहा है, सुइयां चुभा रहा है। तो अगर ये कोई पेशेंट को अगर इस तरह की शिकायत आपको नजर आती है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है, तो तुरंत उसकी डायबिटीज को जरूर चेक कराना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट अगर आपको दिख रहा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में उस पेशेंट को आप एनर्जी जेड भी दे सकते हैं। डायबिटीज के अंदर एक और प्रॉब्लम है विजन की। जिनको ज्यादा डायबिटीज रहती है, धीरे धीरे उनकी आंखों के विजन में कमी आने लगती है। गम्स की प्रॉब्लम, मसूड़ों में प्रॉब्लम, पसीने में एक एक अजीब सा मीठा सा स्मेल आता है उनके। और हार्ट प्रॉब्लम का विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको अपनी सैर, सुबह की सैर जरूर रखनी चाहिए। अपने खाने पीने का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। तो ये तो होगी हमारी बात कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उस केस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने बोला लो एनर्जी लेवल, मैंने बोला कार्डिक प्रॉब्लम्स, मैंने बोला गम की प्रॉब्लम, मैंने बोला आंखों में विजन की प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया नर्व डैमेज की प्रॉब्लम। ऐसी कई छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटिक के पेशेंट्स को जूझना पड़ता है। तो आपने अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक और चीज हम समझते हैं कि व्हाट फूड कॉजेज डायबिटीज। ऐसे कौन से भोजन है जो हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम को देते हैं। देखिए, मैं कई बार ये बात आप लोगों के बीच में बोल चुका हूं कि जो सफेद चीनी है और सफेद नमक है, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। जितनी कोशिश हो आप सफेद चीनी को अपने अपने आप से दूर रखें। दूध में, चाय में अक्सर हम लोगों को मीठा पीने की आदत होती है, लेकिन शरीर अपने आप बहुत सारी चीजों से मीठा ग्रहण कर लेता है। इवन अगर आप चपाती खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज है, उसमें भी शुगर की मात्रा है। आप दूध पीते हैं उसके अंदर नेचुरल रूप से शुगर और ग्लूकोज की मात्रा है। ऐसे बहुत सारे भोजन है जिसमें फल है जितने भी, उसमें नेचुरल ग्लूकोज और शुगर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो किसी भी रूप में हमें चीनी की जरूरत नहीं होती हमारे शरीर में। अगर किसी को चीनी चाहिए तो वो गुड़ से या शक्कर से ले सकता है या देसी खांड से ले सकता है। लेकिन ये जो हमारी रिफाइंड व्हाइट शुगर होती है, ये बहुत ही ज्यादा खराब है हमारी सेहत के लिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बचना चाहते हैं तो विशेष रूप से इस इस शुगर से आप बचें, कम मात्रा में लें। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल शुगर के बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो ले सकते हैं। आप अपने घर में स्टीविया का प्लांट लगा सकते हैं। स्टीविया के पत्ते जो हैं उनमें कुछ बहुत अच्छी स्वीटनिंग होती है। 5-7 पत्तियां पानी में उबाल लीजिए, उसमें स्वीटनिंग आ जाएगी। उसी के अंदर अगर आप चाय पत्ती दूध डालकर चाय बना लेंगे तो वो भी बहुत विशेष रूप से अच्छा रहता है। आप लोगों को जिनको मीठा के बिना नहीं रह सकता, वो उसके लिए जरूरी है। तो आप अगर डायबिटीज है किसी को, और डायबिटीज किस किस कारण से होती है, मैंने आपको बताया हमारा भोजन विशेष रूप से जिम्मेवार है डायबिटिक डिजीज के लिए। जैसा हम लोग बहुत प्रोसेस्ड हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे कि आपका पिज्जा, बर्गर, ऐसी पास्ता, ये जो चीजें फास्ट फूड्स हैं, ये बहुत ज्यादा हानिकारक हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। विशेष रूप से फैट, सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब सेचुरेटेड और ट्रांस फैट कहाँ से मिलता है? ये रेड मीट, जितने आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ही घातक है डायबिटीज के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर ड्रिंक, जितनी बटर, केक, बिस्किट्स, जितनी भी ये चीजें हैं हमारे देश में, कभी भी बिस्किट और रस का कल्चर नहीं था। आज हर घर में बिस्किट, ब्रेड और रस का कल्चर बनता जा रहा है। ये परंपरा आई हमारी विशेष रूप से जब ब्रिटिशर भारत में आए।
वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पर भोजन सरलता से उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग भोजन को प्रोसेस करके अपने पास रखते हैं। ब्रेड जो है वो आटे का, मैदे का एक मिश्रण है जिसको खमीर लगाकर एक दिन छोड़ दिया जाता है। जब उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं उसके बाद उसको खमीर बोलते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप कोशिश करें कि इन सब चीजों से बचे, इसके बिना भी अगर आप जिंदगी बिता पाए तो बहुत ही बढ़िया है। सुबह ताजा आटा गूंदा हुआ उसकी चपाती बहुत ही बढ़िया रहती है। तो ये चीजों का अगर आप त्याग करते हैं, मिठाइयों का त्याग करते हैं, चीनी का त्याग करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर होनी शुरू हो गई है। आप दूसरी चीज, खाना जो है, हमें कितना खाना चाहिए, कितने समय के बाद खाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग दिन में सारा दिन बैठने का काम है, हम लोग अपना रूटीन नहीं बदल पाते। हर 4-5 घंटे के बाद भूख लगती है और हम खाना खा लेते हैं, और जो बचा हुआ जो पेट में खाना है वो अभी पूरी तरह से पचता भी नहीं है, लेकिन दूसरा खाना जो है वो अंदर चला जाता है। उससे फैट और फिर आगे डिजीज जो है, ये वाली डायबिटीज जैसी डिजीज का कारण बनता है। तो हमें अपनी दिनचर्या को एक्टिव रखना चाहिए, सैर करनी चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, लंबी दौड़ चलानी चाहिए। जितना हो सके आप शरीर से काम लें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अब जो लास्ट में अगर डायबिटीज हो गई, तो उस केस के अंदर हमें क्या क्या लेना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज के केस के अंदर अमूल्य हर्ब्स में बहुत अच्छी दवा है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को चेंज करें, खाने पीने को चेंज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अमूल्य रस, ये हर रोज लेना है, डायबिटीज है या नहीं है। प्रिवेंशन में आपका ये बहुत अच्छा साथी है अमूल्य रस। मैंने भी सुबह उठ के सबसे पहले अमूल्य रस ही लिया। तो चाय नहीं, अमूल्य रस लें। जिंदगी की शुरुआत जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो अमूल्य रस से करें। तो अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए जो दवाएं बनी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका जो डायबेक्स जो है, कैप्सूल्स है, सिरप है और स्वरस है। सचिन जी जरा नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अमूल्य डायबेक्स जो सिरप है, आप इसके इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। देखिए, अमूल्य डायबेक्स सिरप एक विशेष रूप से बनाई गई डायबिटीज के लिए औषधि है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, एलोपैथी और आयुर्वेद के अंदर। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ना एलोपैथी में भी कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद में संभव है, एलोपैथी में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई दवाई बनी ही नहीं है डायबिटीज के लिए। जो लोग गोलियां खाते हैं, इंसुलिन खाते हैं, वो इलाज नहीं है, वो मैनेजमेंट है। आपने आज गोली खा ली डायबिटीज के केस में, शाम तक ठीक रहेगी, अगले दिन फिर आपको गोली खानी पड़ेगी। आप सालों साल गोली खाते रहेंगे, कभी डायबिटीज ठीक नहीं होगी, लेकिन मैनेज हो जाएगा बस आपका काम। तो आप अगर इलाज चाहते हैं अपनी डायबिटीज का, तो वो इलाज आयुर्वेद में संभव है, वो एलोपैथी में नहीं है। तो रोज गोली खाना है, रोज इंसुलिन लेना है, उससे मैनेजमेंट होता है, इलाज नहीं होता, ये चीज याद रखना। आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे आपके जो इंसुलिन अगर नहीं बन रही शरीर में, तो वो पूरी कोशिश करती हैं ये औषधियां कि धीरे धीरे उस पार्ट को ठीक करे और वहां से इंसुलिन बनाना शुरू करे। ये इलाज लंबा जरूर हो सकता है कि अलग अलग केसेस में। अगर आपने डायबिटीज को स्टार्ट में ही आयुर्वेद के थ्रू पकड़ लिया, तो आपका इलाज जो है वो कुछ ही समय में संभव है। लेकिन अगर पुरानी डायबिटीज है तो उसमें बहुत लंबा समय लग सकता है इसको ठीक होने में। तो इसके जो सिरप है, ये आपने भोजन करने के कुछ समय के बाद 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को लेना ही लेना है। आप इसको भोजन ग्रहण करने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप इसको डायबेक्स सिरप को ले लीजिए। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, गुड़मार बूटी, जामुन, करेला, मेथी, विजय सार। इसमें दो चीजों का और हमने ध्यान रखा है। अब इसमें अश्वगंधा और शिलाजीत को डाला गया है। देखिए, अश्वगंधा जो है वो नर्वाइन टॉनिक है। खासकर जब डायबिटिक के पेशेंट को, मैंने जैसे बोला कि नर्व ब्रेकडाउन होता ही है,
बहुत बार पेन होता है शरीर के अंदर, वो नर्व टूट रही होती हैं उनकी, तो अश्वगंधा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नर्वाइन टॉनिक है और शिलाजीत एनर्जी देता है। तो यहाँ पर इस खासकर इस कॉम्पोजिशन के अंदर आपकी ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करने के अलावा, पैनक्रियाज पे काम करने के अलावा, आपकी नर्व्स और एनर्जी दोनों का ध्यान रखा गया है। और इसके साथ साथ आपके जो अमूल्य डायबेक्स कैप्सूल्स, अगर आप अमूल्य के डायबेक्स कैप्सूल लेते हैं तो इसके अंदर भी कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियां हैं। आप अगर देखेंगे कॉम्पोजिशन में गुड़मार, हल्दी, गड़ूची, बिलौवा, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां, और फिर भी इसमें एक और अश्वगंधा और शिलाजीत और तेजपत्र। आपको इस दोनों के कॉम्बिनेशन में लेना है। आप 2 से 3 कैप्सूल रोज आपको डायबेक्स के लेने हैं, 2 से 3 कैप्सूल। ज्यादा डायबिटीज है तो सुबह, दोपहर, शाम। कम डायबिटीज है तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार सिरप, और ये 2 कैप्सूल सुबह और शाम, ये आपने लेने ही लेने हैं। इससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, इससे आपका जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका डायबेक्स रस। ये रस क्या चीज है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर 2 चीजों पे बहुत अधिक महत्व दिया गया है। स्वरस, जड़ी बूटियों का ताजा निकला हुआ रस, या जिन जड़ी बूटियों में तेल की मात्रा है तो उनके बीजों को क्रश कर कर तेल। ये 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा गुणकारी बताई गई हैं आयुर्वेद के अंदर। तो हमने ये विशेष रूप से जो जड़ी बूटियां सीधा जिनसे हम रस निकाल सकते हैं, जैसे जामुन, करेला, आंवला, नीम, गिलोय, कालमेघ, मकोए, ये सारी जड़ी बूटियां जो इसमें डाली गई हैं, इनके इनके ग्रीन रूप में, मतलब हरे, जब ये ताजा होती हैं उसमें उस समय पे इनका रस निकाल लिया जाता है। इन जड़ी बूटियों को क्रश करके रस निकाल लिया जाता है, और ये 10 की 10 जड़ी बूटियों का रस जो है हमने इसमें मिला कर दिया। अब जैसे सुबह मैंने आप लोगों को बोला कि अपनी शुरुआत जो है अमूल्य रस से करें, लेकिन अगर आप अमूल्य रस 20 ml डायबिटीज के केस में और 30 ml ये डायबेक्स रस लें, तो खाली पेट सुबह और खाली पेट ही शाम को 5 और 6 बजे का समय ऐसा होता है कि जब दोपहर का भोजन हो चुका होता है हमारा 1:30 से 2, और रात का भोजन के बीच का जो समय होता है उसमें पेट अगर खाली है तो उस केस में ये दिन में 2 बार लेना है आपको। सुबह अमूल्य रस और शाम को डायबेक्स सिरप रस ये लें। इससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो आप इन तीनों को जरूर शुरू करवाएं। और यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि डायबिटीज के केस के अंदर आप अश्वशिला रसायन, इसकी गोली कम से कम 1 से 2 गोलियां जरूर दें पेशेंट को। शिलाजीत और अश्वगंधा बहुत कारगर साबित होती है डायबिटीज के केस के अंदर। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज क्यों होती है, किन भोजनों से होती है, और उसका अगर उपचार है तो अमूल्य में आपके पास ये बहुत सारी दवा हैं जिससे आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट का बहुत आसानी से उसको उपचार कर सकते हैं और उसको लाभ मिलेगा। किसी को अगर पुरानी डायबिटीज है, अगर वो दवा ले रहा है डायबिटीज की, तो वो दवाई एकदम से नहीं छुड़ानी, उसके साथ आपने अपनी दवा शुरू करनी है। धीरे धीरे उसकी डोज कम करते जाएं। जैसे जैसे उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा वो धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई छोड़ता चला जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा, पूर्ण रूप से यहाँ इन दवाओं पर आ जाएगा, अमूल्य की दवाओं पर आ जाएगा। और ये विशेष रूप से बनाई गई जड़ी बूटियों से बनाई गई दवा है डायबिटीज की। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको खूब तरक्की दे। मैं माफी चाहूंगा, मेरे फ्लाइट का टाइम है, मेरा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो मैं आपको अभी विदा लूंगा। आगे जो है वो साहब आपसे बात करने के लिए, शक्ति जी प्लीज कैरी ऑन। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। तो साथियों, आज हमने बहुत ही अच्छी चीज एक बताई सर ने कि डायबेटिक्स के बारे में, डायबिटीज के बारे में, और अमूल्य के पास क्या चीज है, वो चीज बहुत ही अच्छी बारीकी से बताई है सर ने। और दोस्तों एक चीज और होती है कि
हमारा खान पान ही होता है कि हम क्या खाते हैं, उसी से हमारी दिनचर्या, उसी से हमारी बॉडी और उसी से हमारी सोच बनती है। अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। इसलिए खाने के लिए भी और काम के लिए भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। तो अगली हमारे बीच में मैं चाहता हूं कि सुकैन जैना जी हैं हमारे एम्बेसडर डायरेक्टर, रॉयल्टी अचीवर। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे उड़ीसा से सुकैन जैना जी को। सुकैन जैना जी, वेलकम है आपका, स्वागत है, मॉर्निंग है। क्या आवाज सुन पा रहे हैं सुकैन जैना जी? जना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद हेडफोन में नहीं आ रही है। अनम्यूट तो हैं जैना जी? हेलो जना जी, जैना जी, हेडफोन उतार के आप गुड कर मॉर्निंग। लीजिए। हेलो हेलो, जैना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आवाज आ रहा है सर? आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बराबर आ रहा है। सर नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं माई सेल्फ सुकान जना, उड़ीसा से बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर से। और मेरा अमूल्य परिवार को सबको मेरा वेलकम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं पहले धन्यवाद देता हूँ एमडी सर को, जे कि अच्छा से बहुत बढ़िया चीज हमको बताइए, जे कि डायबिटीज कैसा हो रहा है, डायबिटीज क्या चीज है, डायबिटीज के लिए क्या इलाज है। बहुत अच्छा तरीका से हमको इतने सुंदर तरीका से बताया। मैं मेरा तरफ से, मेरा उड़ीसा टीम तरफ से, अमूल्य तरफ से एमडी सर को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मैं जगन्नाथ का पास मैं प्रार्थना करता हूँ, एमडी सर को दीर्घायु आयुष्य देता हूँ, कहीं ना हमारा अमूल्य हर्ब का भाग्य विधाता है। और एमडी सर के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, डायबिटीज के लिए तो एमडी सर बताइए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जे अमूल्य हर्ब का कैरियर क्या है, क्यों अमूल्य हर्ब में हम ज्वाइनिंग करेंगे, कैरियर क्या है, एक 5-7 मिनट में बताएंगे। ये तो अच्छा चीज है, अमूल्य हर्ब कर रहा है। अभी हम जो काम करते, कैरियर करते के सर्विस या बिजनेस, वो जो करते हैं हम ना, इनकम के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए करते, ये करते 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 हम हमारा आ जाए माने सुस्त नहीं, असुस्त आ जाता है। थोड़ा हिंदी तो दिक्कत होगा, मैनेज करिए। और वो जो काम करते ना, हमको टाइम नहीं मिलते, टाइम नहीं मिलते, हम काम करते करते असुस्त हो जाते, फिर ट्रीटमेंट करते। ये है कि अच्छा चीज हमको मिला है, पहले हमें सुस्त होता है, फिर हमें सुस्त रहने का बाद हमें अमूल्य में कैरियर मिलते हैं। कितना अच्छा चीज है। हमें पहले सुस्त होता है, खुद सुस्त होते, फिर लोगों को, समाज को सुस्त देते हैं। जो दो चीज अमूल्य हर्ब देता है, जो कि किसके पास नहीं है, एक है हेल्थ, वेल्थ, दो चीज देता है अमूल्य हर्ब, और एक चीज देता है हैप्पीनेस। वो तीन चीज मिला के अमूल्य हर्ब देता है। पहले सुस्त देता है। बाहर लोग क्या करते हैं, पहले इनकम के लिए खुद दौड़ते हैं, दौड़ते 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 शरीर खराब होता है, फिर जो पैसा इनकम करते हैं, क्या करते हैं ना, से जो पैसा जो गच्छित कर रखते हैं, फिर इलाज करते हैं। ये अमूल्य हर्ब क्या करते हैं, पहले हम सुस्त रहते हैं, सुस्त रहने के बाद हम अदर पीपल को, समाज को सुस्त देते हैं। वो सुस्त जैसे देते हैं, हमको इनकम आता है, एक कैरियर करता है, कि सिस्टम देता है। अमूल्य हर्ब कितना पावरफुल सिस्टम देता है ना, वो जो पावरफुल सिस्टम इंडिया का नंबर 1 सिस्टम है। कहीं ना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब मैं बिल्कुल पाठ नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ते, मैं क्लास 3 से पास करके 4th क्लास को गया। वो 4th क्लास के जो इंग्लिश क्वेश्चन आया, मैं पढ़ नहीं पाया, इसको बाहर फेंके, बाद में आ गया, बिल्कुल पाठ नहीं पढ़ते। लेकिन अमूल्य हर्ब मैं जो खोज था, मैं जो वांटिंग था, मैं जो इनकम कर लेके तड़पा था,
लेकिन इतना अच्छा चीज मेरे को मिला, मेरे जो सोचता अमूल्य में 4-5 साल काम कर का बाद एक मेरा तो इनकम हो रहा है मेरा टीम से 10,000 पीपल का घर के मेरा माध्यम में इनकम जा रहा है, अमूल्य का सिस्टम से जा रहा है। लेकिन इतना अच्छा कैरियर, इतना अच्छा चीज अमूल्य दे रहा है, हाँ मैं आपको समझाना चाहिए। क्योंकि ना हम समाज को क्या देते हैं, लोग तो खुद के लिए काम करते, हम जो काम करते खुद के लिए करते करते हम समाज के लिए भी करते हैं। मैं 10,000 पीपल का मेरा माध्यम में 10,000 पीपल का घर में कुछ कुछ पैसा जाता है। कोई आदमी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी इनकम लेते हैं मेरा टीम से, अमूल्य सिस्टम से। थैंक्स गॉड मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी दिया, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को। क्योंकि ना मैं जो तड़प था, मैं जो खोजता, मैं जो मेरा पास कुछ इनकम नहीं था। मैं जब अमूल्य स्टार्ट किया, पहले मेरा पास कुछ इनकम नहीं था। मेरा बेटी जो स्कूल गया था ना, साइकिल भी नहीं था। लेकिन आज मेरा पास सब कुछ है। क्यों ना अमूल्य जो सिस्टम मेरे को दिया। मैं एक चीज बताता हूँ, अमूल्य हर बार कोशिश करते हमारे करियर के लिए, बार कोशिश करते। हमें जो कोशिश को हम पकड़ना चाहिए। अमूल्य जो सिस्टम कोशिश देता है, जो सिस्टम देता है, जो प्लानिंग देता है, जो अचीवमेंट देता है, हम खुद आपको समझना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि ना देखिए अभी जो हमारा शुरू हुआ, जो हमारा जो मंजिल 2 खत्म हो गया, अभी स्टार्ट होगा हमारा, कल से शुरू होगा मंजिल 2 का प्रोग्राम। लेकिन मंजिल 3 भी स्टार्ट हो गया। देखना अमूल्य कितना अच्छा चीज हमको देता है। हम जो लॉन्ग टर्म किया था टूर, इसलिए लोग बैठे जाता है। अभी जो मंथली दिया, कितना अच्छा चीज दिया, कितना कम टारगेट में कितना अच्छा टूर दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, बार देता है। लेकिन आपको अचीव करने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, डेली प्रोग्राम करिए, नेम लिस्ट बनाइए, लंबा लिस्ट बना के डेली 4 प्रोग्राम करिए, करके आपका स्ट्रक्चर मेंटेन करिए। ये जो करियर के लिए, सक्सेस के लिए 2 चीज चाहिए, विड्थ एंड डेप्थ। में जो सीखा है, पहले विड्थ फिर डेप्थ। आप एक लेवल को डेप्थ को जाइए। अमूल्य जो प्रोग्राम देता है, जो टूर देता है, इतना अच्छा चीज देता है, इसको आपको करियर करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत अच्छा देता है। आपको विड्थ बनाइए, 10x10 सक्सेस 100%, 10x10 सक्सेस 100% का फॉर्मूला है। 10 फंड लेके निकालिए, 10 डेप्थ को जाइए, 10 फंड लेके निकालिए, 10 डेप्थ को जाइए। देखिए 10 डेप्थ में काम करिए, विड्थ एंड डेप्थ को ड्राइव करिए। डेप्थ में 10 डेप्थ में काम करिए। 10 डेप्थ के ऊपर में जो होता है ना, जो लोग होता है, ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा कहना है, आपको ये जो कंपनी दिया अभी जो टूर, इसको पकड़िए, जितना ज्यादा निकालिए। मैं प्रोग्राम किया, अभी प्लानिंग किया, जे अच्छा से कैसे निकलेगा। जे हम जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करते, नीचे करके 10 लोग को पकड़िए, 10 डेप्थ में जब काम करेंगे ना, मैं अभी डेप्थ में काम किया, कुछ लोग को कुछ काम किया, पुराना टीम में बार काम कर थक गया, अभी नया टीम की सुर को डेप्थ में किया और सब लोग का एक्टिव हो गया। लेकिन मेरा कहना है, ज्यादा कुछ बात नहीं बोले, हिंदी तो मेरे को दिक्कत हो रहा है। और मैं एमडी सर को और बार बधाई देता हूँ, और ऑल मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। मेरा लाइन स्पॉन्सर जो मैं अपॉर्चुनिटी दिया, सबको बधाई देता हूँ। मेरा जो टीम, अमूल्य टीम को बधाई देता हूँ। और इतना जो अपॉर्चुनिटी दिया, इसको कामयाब करिए। और ज्यादा बात नहीं बोलते, सबको नमस्कार, जय अमूल्य, जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय इंडिया। थैंक यू स्कंजना जी, दिल से आपका थैंक्स करना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा बोला। हो सकता है कुछ साथियों को ना समझ में आया, तो थोड़ा सा मैं
1 मिनट में ही बता देता हूँ कि जैना जी का टोटल ऑन एन एवरेज 2 बातों में आप समझिएगा कि दिल से देखिए, सबसे पहले अमूल्य आपको स्वास्थ्य देती है। उन्होंने बोला कि आप पहले अमूल्य अपने आप को आपको ठीक करता है, फिर आप क्या करते हैं, आप समाज को ठीक करते हैं। हेल्थ के प्रति आपको जागरूक करते हैं कि आप खुद भी ठीक रहो और अपने पास के लोगों को भी ठीक रखो। दूसरा, पैसा, कि हम सारी जिंदगी काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, हम भागते रहते हैं पैसे के चक्कर में और लास्ट में जाके फिर अपनी हालत खराब होती है। वो पैसा जितना कमाते हैं फिर हेल्थ पे लगा देते हैं। तो जैना जी ने बहुत ही बारीकी से और दिल से ये चीजें बोली। थैंक यू जैना जी, और आप सभी का धन्यवाद। और मॉर्निंग में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई सुबह, एक नए सवेरे के साथ। थैंक यू। जय मूल्या, जय प्रणाम, जय भारत।